नमस्ते दोस्त। आज हम बात करेंगे एक जवान आदमी और उसके बड़े सपने के बारे में। यह कहानी है रितेश अग्रवाल और उनकी कंपनी ओयो की। रितेश ने बहुत कम उम्र में ही शुरुआत कर दी थी। उन्हें एक प्रॉब्लम दिखाई दी। अच्छा और सस्ता होटल मिलना बहुत मुश्किल था और ऐसे हुई ओयो की शुरुआत। उन्होंने बजट होटल्स के साथ साझेदारी की। वो चाहते थे कि हर ट्रैवलर को बिना ज्यादा पैसे खर्च किए एक कंफर्टेबल स्टे मिले। तो ओयो काम कैसे करता है? मान लीजिए आप एक छोटे से होटल के मालिक हैं। ओयो आपके पास आता है और पार्टनरशिप ऑफर करता है। वो आपके रूम्स और सर्विसेज को अपग्रेड करने में आपकी मदद करते हैं। वो आपके होटल को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करते हैं और अचानक से लाखों पोटेंशियल गेस्ट्स तक आपकी पहुंच बन जाती है। होटल पार्टनर्स के लिए इसका मतलब है ज्यादा बुकिंग्स और ज्यादा कमाई। ट्रैवलर्स के लिए इसका मतलब है अच्छी क्वालिटी की अकोमोडेशन किफायती दामों पर। किसी भी सक्सेसफुल वेंचर की तरह ओयो का सफर भी आसान नहीं था। उन्हें ट्रेडिशनल होटेलियर्स से स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनके तरीके पर सवाल उठाए। ऑपरेशनल चैलेंजेस भी थे। अलग अलग शहरों में होटल्स के तेजी से बढ़ते नेटवर्क को मैनेज करना आसान काम नहीं था, लेकिन रितेश और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ ट्रस्ट बनाया। उन्होंने टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस में जमकर इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपनी मिस्टेक्स से सीखा और अपने मॉडल को लगातार इंप्रूव किया। उनकी रेजिलियंस का फल मिला। ओयो की इंडिया में सफलता ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने दूसरे देशों में एक्सपैंड किया और अपने मॉडल को नए मार्केट्स में दोहराया। हर मार्केट में उन्हें नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को अडेप्ट किया और सफलता हासिल की। सेक्शन 4, ओयो के शाइनिंग मोमेंट्स, माइलस्टोन्स और रिकॉग्निशन। इतने सालों में ओयो ने कुछ गजब के माइलस्टोन्स हासिल किए हैं। वो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली हॉस्पिटैलिटी कंपनीज में से एक बन गए। उन्होंने फंडिंग में बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज किए। उन्होंने ग्लोबली हजारों होटल्स के साथ पार्टनरशिप की। उन्होंने लाखों खुश कस्टमर्स को सर्विस दी। उनकी अचीवमेंट्स पर किसी का ध्यान गया ही होगा। रितेश अग्रवाल इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक पोस्टर बॉय बन गए। उन्हें कई अवार्ड्स और एक्कोलेड्स मिले। उन्हें फोर्ब्स 30 अंडर 30 जैसी प्रेस्टिजियस लिस्ट्स में जगह मिली। लेकिन रितेश और उनकी टीम के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड था वो इम्पैक्ट जो उन्होंने क्रिएट किया था। उन्होंने इंडिया में बजट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बदल कर रख दिया। उन्होंने ट्रैवल को ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया। उन्होंने हजारों जॉब्स क्रिएट किए। उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स की एक नई जेनरेशन को इंस्पायर किया। Section 5, The Oyo Story Today, a global hospitality player. आज ओयो एक ग्लोबल ब्रांड है। वो दर्जनों देशों में ऑपरेट करते हैं और अकोमोडेशन के कई ऑप्शंस ऑफर करते हैं। बजट फ्रेंडली होटल से लेकर प्रीमियम प्रॉपर्टीज तक उनके पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। वो लगातार इनोवेट कर रहे हैं और गेस्ट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। वो को लिविंग और हॉलिडे होम्स जैसे नए एरियाज में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। वो ट्रैवलर्स की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ग्रो करने और अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए नए मौकों की तलाश में हमेशा रहते हैं। एक छोटे से स्टार्टअप से लेकर एक ग्लोबल प्लेयर तक का ओयो का सफर विजन, इनोवेशन और परसिवियरेंस की पावर को दर्शाता है। ये दिखाता है कि हॉस्पिटैलिटी जैसे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में भी डिसरप्शन और ग्रोथ की हमेशा गुंजाइश होती है। Section 6, Looking Ahead, Oyo's Journey into the Future. ओयो का फ्यूचर बहुत उज्जवल दिखता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रोथ करने के लिए तैयार है। लोग पहले से कहीं ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और अफोर्डेबिलिटी और कन्वीनियंस पर अपने फोकस के साथ ओयो इस ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल सही जगह पर है। वो गेस्ट एक्सपीरियंस को और ज्यादा पर्सनलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी में जमा कर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो अपने ऑफरिंग्स को एक्सपैंड करने के लिए नए बिजनेस मॉडल्स और पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कमिटेड हैं और अपने एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जैसे जैसे ओयो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, एक बात तो पक्की है, रितेश अग्रवाल और उनकी टीम बड़े सपने देखने से नहीं डरते। वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या पॉसिबल है, इसकी बाउंड्रीज को लगातार पुश कर रहे हैं
और वो ट्रैवल को सभी के लिए एक्सेसिबल और एंजॉयबल बनाने के लिए डिटर्मिन्ड है।